हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जो आप लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ है 2 मार्च को, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का लेवल है क्या रहा है, क्या उपस्थिति देखने को मिली है, जीके ठीक है, करंट अफेयर्स कैसा पूछा गया है, और ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और तीनों शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, एग्जाम का लेवल के बारे में बात करेंगे। सबसे सटीक जानकारी पहली बार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से देखने मिलेगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर दिन। ठीक है, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के द्वारा देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का लेवल जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें क्या रहा है, सेकंड शिफ्ट है इसमें क्या रहा है, थर्ड शिफ्ट है इसमें क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में उपस्थिति कितनी रही है, सेकंड में उपस्थिति कितनी रही है और थर्ड में उपस्थिति कितनी रही है। ठीक है, चलिए जानते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 की जो भर्ती हो रही है आपकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम लेवल फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट रहा है। जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम लेवल मॉडरेट रहा है और उपस्थिति जो देखने को मिली है 65% उपस्थिति, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं बहुत कम ने जो है एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो मॉडरेट टू हार्ड सेकंड शिफ्ट रहा है, इसमें 75% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये आपका हार्ड लेवल का, जब कैंडिडेट्स ने बताया है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड रहा है थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, 80% कैंडिडेट्स ऐसा है जो कि इस एग्ज़ाम को दिया है थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, रीजनिंग जो थी वो इजी लेवल की रही है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में इजी लेवल की रही है। जो सेकंड शिफ्ट है उसमें थोड़ी सी हार्ड लेवल की देखने को मिली है। थर्ड में जो है वो मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट जो है रीजनिंग देखने को मिली है। इसके बाद बात करें जीके। ठीक है, हार्ड जो है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हार्ड लेवल की पूछी गई है। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स कर नहीं पाए हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई भी आपकी समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक, अब यहाँ पर आपको बता दें, प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में और भी जानकारी जानिएगा। ठीक है, आप इसके बारे में और भी जानकारी जानिएगा। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ठीक है, सारे जो प्रश्न यहाँ पर आपको बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, डिटेल आपको पूरी पढ़नी है उसके बारे में। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी। ठीक, और भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोग को सारी जानकारी पढ़ लेनी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, गणगौर कितने दिन तक मनाया जाता है। अब गणगौर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी डिटेल आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग जो है जान लीजिएगा। मणिपुर में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव, ठीक है, कितने दिन तक मनाया जाता है। सुनिए, यहाँ पर मणिपुर में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव कितने दिन मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, आप जो कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आप छोड़िए जो भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप बता रहे हैं इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बहुत जानकारी जाननी है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है, इसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। इनमें से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है मालवा के पठार से होकर कौन सी नदी गुजरती हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको पढ़ लेना है। ओके, और कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ना होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था। विवेकानंद ने शिकागो का सम्मेलन, ठीक है, विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में कब भाग लिया। ठीक है, और 2024 में नई वैक्सीन किस से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित संशोधन के तहत जोड़ी। ठीक है, किस संशोधन के तहत जो जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची, तो अनुसूची के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, अनुसूची के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी पढ़नी होगी। अब यहाँ पर समझिए,
नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है। ठीक, 1857 की क्रांति से जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आपको बता दें 3 जो प्रश्न वो पूछे गए थे। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सेना अभ्यास कितने नंबर का हुआ। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष हुई थी, कौन थे वो। ठीक है, चलिए अब 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अनुसूची के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न बता रहे हैं ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोग जो है बस इन्हीं को पढ़ लेना जी, नहीं, इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, आपको डिटेल में इनके बारे में सारी जानकारी पढ़नी है। ठीक है, चलिए तापमान की एसआई क्या है। ठीक है, तापमान की एसआई क्या है। और अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, ये और उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है। और 51 ठीक है, 51 में न्यायाधीश कौन है। ठीक है, इस तरह का एक प्रश्न आया था। बाकी आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है। ठीक है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विटामिन के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी पढ़नी होगी। ठीक है, डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद से वर्णित है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद से वर्णित है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको प्रश्न बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के बारे में आपको बताएं तो रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न, तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है रीजनिंग देखने को मिल रही है। बाकी जो है करंट अफेयर्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। बहुत ही जगह से ये प्रश्न आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा। ठीक है, ये और राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिनों चलता है, अच्छे से पढ़ लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन तैयार करता है ये पूछ लिया गया। बाकी आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में सारी जानकारी डिटेल में जाननी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पर बता दें कि भैया ये पूछा जा रहा है। आपको हम यहाँ आगाह कर रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आपको क्या पढ़ना होगा। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, किस से संबंध है जगन्नाथपुरी का। और यहाँ पर सरदार स्वर्ण। ठीक है, सरदार स्वर्ण समिति का संबंध किससे है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर जानना होगा इसके बारे में। और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 42 जो है किससे संबंधित है। मालवा का पठार किस नदी के किनारे है। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया गया। ठीक है, कब लिया गया था। ठीक, और ये प्रश्न पूछा गया है शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है। तो आपको अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है एक तो। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होगा आप यहाँ पर समझ लीजिए। एक आपको अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मालवा का पठार के बारे में जानकारी आप, चलिए बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको सारी जानकारी जो है पढ़ लेनी है। अब आपकी कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी बता दिया। एग्जाम का लेवल क्या रहा है।